मध्य प्रदेश के विदिशा की शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजश्री सिंह ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के पीएचई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम लिखा एक पत्र मीडिया को जारी करते हुए कहा है कि यदि 19 फरवरी तक उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई तो 20 फरवरी से वे शमशाबाद बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगी। विधायक राजश्री सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र में जिक्र किया है कि मेरे द्वारा 21 अक्टूबर 2021 से अब तक 4 बार पत्र लिखकर कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जानकारी मांगी गई, लेकिन पीएचई द्वारा अब तक चाही गई जानकारी नहीं दी गई है। कलेक्टर ने भी मेरे सामने कार्यपालन यंत्री से कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए 3 दिन में जानकारी देने को कहा गया था, लेकिन उनके कहने पर भी जानकारी नहीं दी गई। विधायक ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में लिखा है कि आप और हमारी सरकार हर ग्रामीण परिवार को पेयजल सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए करोड़ों रुपए योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिया गया है, लेकिन पिछले 3 साल में कार्यपालन यंत्रियों और उनके विभाग द्वारा निरंतर घटिया काम कराकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। विधायक राजश्री नक्शसह ने आरोप लगाया कि जिन गांव में नल जल योजना स्वीकृत हुई है, वहां न तो ग्रामीणों को पेयजल मिल रहा है और न ही पीएचई द्वारा खोदी गई सड़कों का फिर से निर्माण कराया गया है। कार्यपालन यंत्री और उनके अधीनस्थ द्वारा खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। विधायक से सीएम को लिखा है कि हम मर्यादा को बनाए रखते हुए कलेक्टर से कहते हैं, लेकिन कलेक्टर भी अपने आप को जानकारी दिलाने में असमर्थ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक ही सहारा है, मैं अपने पद और पार्टी की मर्यादा भंग करना नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूँ। यदि 19 फरवरी तक चाही गई जानकारी नहीं दी गई, योजनाओं को स्वीकृत कराने, अधूरी छोड़ी गई योजनाओं को शुरू करने का काम शुरू नहीं किया गया तो 20 फरवरी से धरने पर बैठूंगी। उधर ये पत्र लेकर कलेक्टर के पास पहुंची विधायक के सामने ही कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने पीएचई के कार्यपालन यंत्री एसके साल्वे को बुलाया। साल्वे ने मीडिया को बताया कि जानकारी तैयार हो गई है, विधायक को उपलब्ध कराई जा रही है। विधायक राजश्री ने कहा कि पिछले कार्यपालन यंत्री एसके जैन के समय का मामला है, जो सुनते थे और न ही फोन उठाते थे। विदिशा मध्य प्रदेश से भैया लाल धाकड़ की रिपोर्ट देखते रहे आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मेरा पीएचई डिपार्टमेंट से है। लगातार जो पहले जैन थे उनसे लगातार हम ये मांग रहे थे कि नल जल योजना जो लागू करी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इतनी संवेदनशील है कि उन्होंने चाहा कि हर महिला को घर में बैठे पानी मिले, लेकिन जो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट है वो उनकी लापरवाही के कारण जगह जगह उन्होंने एक तो रोड खोद दी, दूसरे नल कनेक्शन कहीं हैं तो 4 जगह अगर हैं पानी आ रहा है तो 4 जगह नल बंद हैं। तो ये जो अनियमितताएं थी इसकी जानकारी मैं लगातार मांग रही थी और नहीं मिलने के बाद मुझे आखिर में कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा। आप जनप्रतिनिधि हैं जी, आपने जानकारी मांगी, लगभग कितना समय बीत गया आपको जानकारी नहीं मिली? पहले एक जैन ही थे, उनके साथ ये समस्या थी कि वो कोई बात ना तो सुनते थे ना फ़ोन उठाते थे। मेरा सवाल है कितने वक्त लग गया? 3 महीने हो गए हैं और अभी जो नए ई आए हैं और उनसे कोऑर्डिनेशन ठीक है, लेकिन उनको जो काम बिखरा हुआ है उसको समेटने में उन्हें टाइम लग रहा है। जगह जगह उनके दौरे हो रहे हैं, दौरे ऐसे हो रहे हैं कि उनके पास इंजीनियर्स कम हैं। अब इंजीनियर कम होने की वजह से क्या होता है कि जिस गांव में है, जहां मेरे दौरे हो रहे हैं, मैं उनको जानकारी दे रही हूँ। मैडम आप एक वरिष्ठ अधिकारी का पक्ष कर रहे हैं इसमें? मैं पक्ष बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो आप तो सीधे बात करें कि विभाग द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, पक्ष ले रहे हैं आप उनका जो मैं बिल्कुल भी पक्ष नहीं ले रही हूँ, आपको शायद गलत लग रहा है। मुझे किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लगाव नहीं है, लगाव मुझे मेरी जनता से है। जनता जब भी परेशान होगी, मैं चाहे कोई भी हो, अधिकारी कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ में कार्रवाई करूंगी और मैं ये हमेशा से करती आई हूँ। अभी पिछले बार भी आपने देखा होगा, शिक्षा विभाग के लोगों ने स्कूल न जाके वहाँ के टीचर्स गड़बड़ कर रहे थे, मैंने तुरंत ही उन्हें हटा के दूसरी नियुक्ति कराई है। मामला शिक्षा विभाग का क्या मामला है? जमीन का क्या पूरा मामला? हाँ, दूसरा प्रकरण था कि शमशाबाद में वार्ड नंबर 4 में शिक्षा विभाग की जो लोग रह रहे हैं, उस ज़मीन पर जो लोग रह रहे हैं वो 50-55 साल से रह रहे हैं। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि उनको नोयत परिवर्तन होके वो लोग, क्योंकि मकान तो टूटेंगे नहीं, अगर ये नोयत परिवर्तन नहीं हुआ तो वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी जाएगी। कितने परिवार निवास रहते हैं वहाँ पे? वो वहाँ पर कम से कम 30-40 परिवार रहते हैं, मकान बने हुए हैं। और ये प्रकरण मैं पहले भी चला चुकी हूँ, लेकिन कमिश्नरी से वापस आ गया क्योंकि शिक्षा विभाग ने उसका नोयत परिवर्तन के लिए मना कर दिया था। हम एक बार और अपना प्रयास करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की जो जनता की समस्या है वो मुझे ऊपर तक ले जानी चाहिए और मैं दोबारा से इस फाइल को खुलवा रही हूँ, मैं लेके जा रही हूँ।
कमिश्नर साहब से दोबारा बात करूंगी, देखते हैं उसमें क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं, जिला कलेक्टर साहब से आपकी भेंट हुई, क्या आश्वासन मिला, क्या उन्होंने ई को बुला लिया था। जहाँ भी अनियमितता हो रही है, रोड खोदी गई है, जहाँ पे नल का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है,